राशि बहुत ही हंसमुख और प्यारी लड़की थी। उसका अभी कुछ ही समय पहले अमन के साथ प्रेम विवाह हुआ था, जिसमें दोनों परिवार की सहमति थी। राशि ने अपनी पूरी शिक्षा मनोवैज्ञानिक विषय में पूर्ण की थी और अब वो प्रमाणित काउंसलर थी। अपना खुद का क्लिनिक भी चलाती थी। शादी के बाद घर के सभी सदस्यों से अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए उसने काम से थोड़े दिन का ब्रेक लिया और शादी के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से निपटाने के बाद घर पर उसकी सास सुमित्रा जी और ससुर मनोहर जी, पति अमन और वो खुद ही रह गई थी। उसने अनुभव किया कि बाकी सब तो ठीक है, पर उसकी सासू माँ घर में सबसे अलग थलग रहती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो राशि के किसी काम में कमी निकालती हो या टोक रोक करती हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो उन्हें उदासीन बनाए रखता था। राशि उसकी तरफ उससे घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती, पर वो अपने काम से काम रखती। पहले तो राशि को ये लगा कि शायद वो अभी नई नई इस घर में आई है, इसलिए उसको लगता कि यहाँ तक कि घर में ऐसे कई अवसर आए जब सब लोग साथ साथ खाने और बात करने के लिए बैठे, तब भी उसकी सास अपने को अलग रखा। राशि बहुत कहने पर भी अकेले ही खाना खाया। इन्हीं सब बातों से उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत नहीं सोचती है। उनके संदेह की पुष्टि जल्दी ही हो गई। एक दिन राशि के ससुर ने बहुत तेज आवाज में उसकी सास पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके कुछ पेपर सास ने कमरे का सामान ठीक करते हुए इधर उधर रख दिए थे। राशि अपने ससुर का इस तरह व्यवहार देखकर हैरान थी। राशि से रहा नहीं गया। उसने अपनी सास की तरफ बोलने की कोशिश की, पर उसकी सास ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। राशि के लिए सब बहुत ही आसानी हो रहा था। अब राशि सोच लिया कि वो अपनी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही रहेगी। उसने अपने घर में अपने पापा को माँ के साथ बहुत सामान्य से बात करते सुना था। इस बारे में सास से भी सारी बातें खुलकर करना चाहती थी। जल्द ही एक दिन उसको मौका मिल गया। उसके पति 2 दिन के लिए बाहर जाना था और ससुर भी कुछ काम से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने थे। उस दिन राशि ने एक पल को भी सास को अकेले नहीं छोड़ा। उनसे बात करने की पूरी कोशिश करती रही। राशि ने उनको बोला कि आप मेरे को बहू के साथ दोस्त समझ सकती हो। आप भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है। आप कब तक अपने प्रति सभी का ऐसा व्यवहार झेलती रहोगी? आप सबसे अलग नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। राशि ने इतने अपनेपन की उष्मा पाकर राशि को सास सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। फिर चुप होने के बाद उन्होंने उनके साथ जो बीता सब कुछ बताया। सुमित्रा जी ने कहा कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी, तब वो संगीत में अपनी शिक्षा पूरी कर चुकी थी। उनके ससुर ने उसको मंदिर में भजन गाते सुना था। तभी सोच लिया था कि उनके बड़े बेटे के लिए वही पत्नी के रूप में उनके घर की शोभा बढ़ाएगी। हालांकि वो गरीब परिवार से थी। उसके बाद उनकी 3 बहनें और भी थी। बेटे की लालसा में घर की बेटियां की लाइन लग गई। वो गनीमत थी कि माता पिता ने बेटियों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आने और बिना कुछ दान दहेज की बेटी की शादी निपटने की खुशी में उनके परिवार वालों ने कोई छानबीन नहीं की। उसके पति अमीर और प्रसिद्ध घर से होना उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी पसंद और नापसंद किसी को चिंता नहीं थी। वो भी अपने घर की परिस्थिति की अंजाम नहीं थी। ऐसे में शादी करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने तो सब कुछ अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। इधर ससुराल में वो तो केवल ससुर की पसंद थी, जिसे ना चाहते हुए भी उसको स्वीकार करना पड़ा। यहाँ उनका सुंदर होना, हर कार्य में दक्ष होना सबसे बड़े अवगुण थी। रंग रूप, पढ़ाई, बोल चाल सब में पति से 21 थी। वैसे भी उस समय लड़कों की सूरत और रंग कौन देखता। इस तरह बेमेल शादी हो जा गई। पर मुँह दिखाई के समय लोग दोनों पति पत्नी की तुलना कर रहे थे। यहाँ तक कि पति के दोस्तों ने मजाक बना के बोल दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। ये बात उनके पति और सास को बहुत नागवार गुजरी। हालांकि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर सब बातों ने पति के अहंकारी स्वभाव को बहुत ठेस पहुंचाई थी। शादी की पहली रात से ही पति ने अपने अहंकार की तुष्टि उनकी शारीरिक प्रताड़ना देकर की थी। उनको मोहल्ला वालों और रिश्तेदारों के सामने नहीं आने दिया जाता था। अगर कभी गलती से आ भी जाती तो कोई पुराना परिचित उनके गाने या सुंदरता की तारीफ सुनकर देता था। उनके बाद जाने के बाद उसकी सागत आ जाती थी। यहाँ तक कि कई बार उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई जाती थी। सुमित्रा जी सासू माँ की पूरी तरह से अपने बेटे के साथ देती। ससुर जी भी उनकी शादी के 1 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। उनके जाने के बाद वो ससुराल में पति और सास का बर्ताव भी खराब हो गया था। कई बार तो ससुराल से भागने की सोचती, पर मायके की हालत, तीनों छोटी बहनों का भविष्य सोचकर कदम रोक लेती। इसी बीच एक बेटे यानी उसके पति की माँ भी बन गई। अब उन्होंने सारा ध्यान उसकी लालन पालन में लगा दिया। अपनी दुनिया उसी तक सीमित कर ली। बेटे के बड़े होते होते सास भी चल बसी।
पर उसके लिए पति के व्यवहार में कोई फर्क नहीं था। उसके बाद वो अब तुम आ गई पर मेरी दशा में कोई अंतर नहीं आया। सुमित्रा की सारी बातें सुनने के बाद राशि ने मन ही मन फैसला लिया कि वह अपनी सासू माँ का खोया सम्मान उसको वापस दिलाएगी और ससुर जी को उसकी गलती का एहसास करवाएगी। उसने सुमित्रा जी से कहा, अब आप अकेली नहीं हो, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए उनको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। राशि की बातों से उन्हें बहुत सहारा मिला। राशि ने अमन से भी बात की। पहले तो उसने कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पर राशि की आगे उसकी एक ना चली। राशि की योजना के अनुसार अमन और राशि ने अपनी नौकरी के घर की दूरी का वास्ता देकर अपने रहने के लिए अलग घर की व्यवस्था कर ली। अब घर पर सुमित्रा जी और उसके पति ही रह गई। अब सुमित्रा जी ने जब उसके पति कहीं गए होते तब स्टोर में रखे हुए अपने संगीत के वाद्य यंत्रों को अभ्यास करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन ही बीते थे। एक दिन जब सुमित्रा जी अपने संगीत का अभ्यास कर रही थी तभी उसके पति घर आ पहुंचे। सुमित्रा जी को गाता देखकर वो उन पर बहुत तेज चिल्लाने लगे। आज सुमित्रा जी चुप नहीं रही, उन्होंने पूरा प्रतिकार किया। जब पति ने कहा, ये मेरा घर है, मेरी इच्छा के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वैसे भी एक एनजीओ में संगीत अध्यापिका की नौकरी देख चुकी हूँ, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा बच्चों के रहने के लिए आसारा भी दिया जाता है। उन्हें बड़ी उम्र की किसी ऐसी महिला की तलाश है जो जहाँ रहकर भी देख सके। मैं आज वहाँ के लिए निकल जाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मनोहर जी को बेआत्मक हंसते हुए बोले कि जाओ जाओ, जब बाहर की दुनिया का सामना होगा तब अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सुनकर सुमित्रा जी ने पलट कर कहते हुए कहा, जब आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी के इतने साल निकाल दिए तो बाहर की दुनिया तो आराम से सामना किया जा सकता है। आज सुमित्रा जी का आत्मविश्वास देखकर मनोहर जी भी दंग रह गए। अपने 2 जोड़ी कपड़े रखकर सुमित्रा जी घर छोड़ दिया। राशि उनसे दूर अवश्य थी पर कदम कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। एनजीओ में वो अपने स्वभाव और संगीत से जल्द ही चहेती बन गई। उधर मनोहर जी बिल्कुल अकेली पड़ गई। उन्होंने अपने सब कामों के लिए नौकर भी रखा था। वो सुमित्रा जी की तरह कैसे देखभाल कर पाता। थोड़ी ही दिन वो अमन और राशि के पास रहने आए पर यहाँ तो दोनों ही बेस्ट जिंदगी प्रति सम्मान देखकर वो दंग रह गई। दोनों को एक साथ देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आए जब वो सुमित्रा जी के प्रति अपने किए गए व्यवहार से आत्मग्लानि से भर जाते हैं। राशि की मनोवैज्ञानिक थी, उसकी दशा समझ रही थी। वो जानबूझकर उसके सामने सुमित्रा जी को जिक्र छेड़ देती। एक दिन मनोहर जी अपने आप को बहुत अकेला और थका महसूस कर रहे थे, पर राशि और अमन की जरूरी मीटिंग थी तो उनका जाना आवश्यक था। वैसे भी वो लोग रुक भी सकते थे, पर राशि उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। आज रहकर भी मनोहर जी सुमित्रा जी को अपना पर देखकर बिना कहे सब बातों का ध्यान रखने की आदत याद आ गई। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि बुढ़ापे में जीवन साथी ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शाम को राशि के आते ही उनके सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उससे सुमित्रा जी मिलवाने की भिन्नता करने लगे। राशि का तीर निशानी पर लग चुका था। राशि और अमन मनोहर जी को लेकर सुमित्रा के पास एनजीओ में पहुंचे। वहां मनोहर जी सुमित्रा जी से हाथ जोड़कर अपने आप पर किए कृत्यों की माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पुरुषोचित अभिमान से जिंदगी के बहुत साल यूं ही व्यस्त निकाल दिए। इतना सब सहने के बाद भी तुमसे अमन को जो संस्कार दिए हैं उससे मेरी आंखें खुल गई। सुमित्रा जी ने कहा, मेरा मन तो नहीं है, अब जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, पर भगवान ने स्त्री को माफ करने के लिए पुरुष की तुलना में विशाल हृदय दिया है। वैसे भी जिसके हिस्से में ईश्वर ने राशि जैसी बहू दी हो तो अपनेपन ही आप बहुत भाग्यशाली हो। यदि सब सोचते हुए आपको माफ करती हूँ, पर अब बचे हुए दिन पर अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मैं जब भी हाथ पैर चलाऊंगी, एनजीओ में काम करूंगी। तब मनोहर जी ने कहा, तुम यहाँ देखो, मैं घर संभालूंगी। अमन और राशि ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। पर वो राशि की तरफ देखते हुए बोले कि अपनी सास को बता दे बेटा कि आज से हाउस हस्बैंड की भूमिका निभाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर वहां उपस्थित सब लोग हंस पड़े। सुमित्रा जी राशि को गले लगाकर बोली, मेरे कुछ पिछले जन्म की अच्छी कर्म होगी जो तू जैसे रूप में मुझे बहू मिली। अब वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती, रिश्तों की डोरी टूटे ना, अब सब ऐसे ही स्नेह के धागे से बने रहे। आज राशि की कोशिश कामयाब हो रही थी। उसे भी कहा, माँ ने, ये रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपके ही दिए संस्कार है जो मुझे अमन जैसा पति मिला है। अब तो आपके पास भी पापा जी जैसे हाउस हस्बैंड है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?
कई बार हम सहजे जाते हैं और सामने वाले की जायदी को बढ़ाते हैं। विरोध करना भी जरूरी होता है। यहाँ तो सुमित्रा जी के पास राशि जैसी बहू थी जिसने रिश्तों की मजदूर डोर से उनको बांध लिया था। भगवान किसी ना किसी रूप में मददगार भेजते हैं, बस पहचाने हमें करनी होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। डॉक्टर पारुल अग्रवाल ने दोस्तों लिखी है।